तो साथियों नमस्कार, राम राम। आज फिर परमपिता परमेश्वर ने अवकाश के कुछ पल दिए जिनका उपयोग करते हुए आज मैं यहाँ मांडू रानी रूपमती के महल के सामने खड़ा हूँ और इसका सुंदर नज़ारा आपके सामने है। तो देखते हैं क्या जानकारी यहाँ मिलती है, क्या है यहाँ का माहौल, दृश्य। ये आप नीचे प्रवेश द्वार देख रहे हैं और यदि आप थोड़ा सामने देखोगे तो आपको ये बाज बहादुर महल दिखाई देगा। ये रहा, ये छतरी आपको दिख रही है। ये ठीक रानी रूपमती महल के सामने बाज बहादुर महल है और ये रोड भी है ऐसा घुमावदार। ये बच्चे आ रहे हैं और वहाँ से एक सीधा मार्ग है सीढ़ियों का, ये जो साथी लोग उतर रहे हैं यहाँ से। और ये सामने आपको रानी रूपमती का महल दिखाई दे रहा है। ये छतरियाँ हैं, एक ये छतरी है और ये दूसरी छतरी है जो शायद आपको दिख रही है ना। तो यह शहर जो है मांडू जो है प्रेम, समर्पण, त्याग की नगरी के नाम से जाना जाता है ना। और इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर त्याग, समर्पण, प्रेम की कहानी है रानी रूपमती और बाज बहादुर की। उनके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि कौन थी रानी रूपमती और बाज बहादुर और क्यों उनकी प्रेम कहानी अमर हो गई। तो ये सन 1555-51 के बीच की बात है। तो उसी समय रानी रूपमती रानी नहीं थी, ऐसा कहा जाता है कि एक किसान की कन्या थी जो गायन में कुशल थी और जो चलिए इधर ये गाइड्स लोग कुछ उनकी भी चर्चा चल रही है। तो चलिए तो रानी रूपमती की जब गायन कला और उसके सौंदर्य की चर्चा बाज बहादुर तक पहुंची तो उन्हें अपने राजमहल में गाने के लिए आमंत्रित किया और रानी रूपमती उनके महल में आई और उन्होंने अपने गीत संगीत से वहाँ की प्रजा का मन मोहित कर लिया और उनके रूप, सौंदर्य और संगीत से प्रभावित होकर बाज बहादुर ने उनसे शादी का प्रस्ताव करा, प्रेम प्रस्ताव रखा और फिर यही प्रेम प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया। और फिर 1500 मतलब 51 में उन्होंने मुस्लिम और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी कर ली
और उन्हीं के लिए बाज बहादुर ने ये महल जो है, रानी रूपमती का महल जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये महल बनवाया था। तो रानी रूपमती एक धर्मपरायण रानी थी और उनका एक व्रत था कि रोज़ सुबह भगवान की पूजा प्रार्थना करने के बाद वे माँ नर्मदा के दर्शन करती थी और उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करती थी। इसलिए ये महल यहाँ इतनी ऊंचाई पे था कि वहाँ से 7 जगहों से नर्मदा जी की निर्मल धारा दिखाई देती है। लेकिन जब कभी संयोग से बदल होते तब रानी रूपमती अन्न और जल नहीं ग्रहण करती थी। इसी को देखते हुए वो सामने यहाँ एक कुंड है ना, तो वो उस कुंड का निर्माण किया और उसी में नर्मदा जी का जल डाला गया और फिर वो अपना जब इस मौसम में अपना यदि बदल होते तो रानी वहाँ देखती। लेकिन इसकी आगे प्रेम के अमर कहानी को और आगे बढ़ाते हुए जितनी जानकारी मैं साझा करूँगा कि जब रानी के सौंदर्य की बात राजा अकबर तक पहुँची, है ना, सम्राट अकबर तक पहुँची, तो वह भी उनके सौंदर्य से प्रभावित हुए और उन्होंने एक पत्र बाज बहादुर को लिखा और पत्र में ऐसा लिखा कि आप अपनी रानी को लेकर मेरे महल में आइए। जब इस प्रकार का पत्र बाज बहादुर को मिला तो वो बहुत क्षुब्ध हो गए, क्रोधित हो गए और उन्होंने भी एक पत्र उनको आवेश में लिखा कि आप अपनी रानी को मेरे यहाँ लेके आइए। जब यह पत्र अकबर के पास गया तो उन्होंने, है ना, युद्ध के लिए इनको ललकारा और फिर इनका युद्ध हुआ और युद्ध में बाज बहादुर की पराजय हुई। पराजय होने के बाद इनको कैद कर लिया गया और जहाँ रानी रूपमती रहती थी, सैनिक उसको वहाँ ढूंढते ढूंढते गए। जब रानी को पता चला कि हम हार चुके हैं और राजा को कैद कर लिया गया है, तो वह रानी जो है, रानी ने अपने प्राण त्याग कर दिए। ऐसा कहते थे कि उन्होंने विष पी लिया, या कुछ जगह ऐसा लिखा है कि जो हीरा था अपने मुंह में रख लिया, इससे उन्होंने प्राण त्याग दिए। इसके बाद जब ये खबर अकबर सम्राट को पहुंची कि रानी उनको हाथ नहीं लगी है और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं, तो उस समय रानी इनकी राजधानी सारंगपुर थी, उस सारंगपुर के महल में निवास कर रही थी, है ना। तो उसके बाद फिर अकबर इनके प्रेम से प्रभावित हो गए, द्रवित हो गए और उन्होंने बाज बहादुर को छोड़ दिया, कहा कि आप अपने राज्य मांडू चले जाओ। लेकिन बाज बहादुर वहाँ नहीं गए और उन्होंने कहा कि मुझे जहाँ रानी की समाधि है वहाँ पर ले जाओ। तो बाज बहादुर वहाँ अपनी रानी की समाधि पर गए और वहाँ उन पत्थरों पर उन्होंने सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दी। इसलिए बाज बहादुर और रानी रूपमती की ये कहानी, अमर प्रेम कहानी, आज भी प्रसिद्ध है। वैसे भी भारत देश हमारे सत्य अमर कहानियाँ के लिए प्रसिद्ध है। भारत में ऐसी अनेक कहानियाँ हैं जिसमें लोगों ने अपने प्रेम, समर्पण, त्याग और बलिदान से अपनी मिसालें पेश की है। इसीलिए प्रेम की नगरी मांडू को कहा जाता है, सौंदर्य की नगरी मांडू की कहा जाता है। यहाँ मैंने अभी देखा तो बहुत सारे मकबरे हैं, बहुत सारे टूटे फूटे जो है दरवाजे हैं और कुछ सुरक्षित भी है। तो इन चीज़ों को यहाँ पत्थरों में जो है, सब पत्थर, ये पत्थर है, सुनसान पत्थर है, कोई मनुष्य नहीं है, सिर्फ पत्थर है। पर्यटक लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये पत्थर हमको जो है हमारे अतीत को बता रहे हैं। ये मौन पत्थर बहुत कुछ बातें कहते हैं और उसको सुनने वाला चाहिए, समझने वाला चाहिए और महसूस करने वाला चाहिए। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हो रानी रूपमती का महल जो है ना। तो मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ से लाइव इसलिए करा है क्योंकि आगे वहाँ नेटवर्क का कवरेज नहीं है, तो वो चीज़ें हम नहीं देख सकते। बहुत से ऐसे स्थान थे जहाँ इसको दिखा नहीं सके कवरेज के कारण। तो इसलिए मैंने अपने मित्रों से, अपने साथियों से
यहाँ आकर अपनी बात रखी। तो साथियों ये मामला है ना। तो और मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ से कैसे दिख रहा है। आदरणीय ब्रजेश पटवारी जी को राम राम नमस्कार। बहुत अच्छा लगा सर जी, है ना। तो बस ऐसे ही चल रहा है, कुछ अवकाश के पलों को निकालकर इधर उधर थोड़ा घूम लेते हैं। ज़्यादा हो तो आज की व्यस्तता भरी ज़िंदगी में घूमना फिरना देखना संभव नहीं है। यहाँ दूर तक आपको वो मांडो का जो जहाज महल और उधर का एरिया भी आपको दिखाई देगा, हालांकि स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। जितना हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, जितना प्रयास कर रहे हैं, दिखेगा।